क्या नाम है बेटा तेरा? चंद्रमोहन सिंह चौधरी। कहाँ से आया, क्या हुआ तेरे साथ? मैम मैं रहने वाला रुद्रप्रयाग का हूँ और वैसे मैं अभी हाल फिलहाल में प्रेमनगर में रहता हूँ। कुछ समय पहले अक्टूबर में ये दशहरा का मेला आता है, तो यहाँ पे मेला लगाने के लिए कुछ ये जो ये मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये लोग भी अपना मेला लगाते हैं। तो यहाँ पे ये एक मोहम्मद अकबर करके जिसकी चरखी लगती थी, झूले की चरखी। तो तुमने इसके साथ काम किया? जी हमने उसके साथ काम करा। कितने दिन? 3 महीने तक हमने इसके साथ काम करा। अब जब हम लोग इसके साथ तो मतलब कि मेलों में गए, तभी इसने हमारा मतलब कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी करी। अब धर्म परिवर्तन कैसे करवाने की कोशिश करी इसने हमारी कि ये हमें डेली मतलब कि यूट्यूब में दिखाता था कि मतलब कि नमाज ऐसे करके पढ़ी जाती है, यहाँ से ये ऐसे स्टार्ट होती है, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोला जाता है, अगर पानी पी रहा है तो पानी पीने से पहले भी मतलब कि बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ता है कि, और अगर तू ये सब चीजें करता है तो अल्लाह तेरे को हमसे भी ज्यादा मतलब कि हमसे भी बड़ा मुसलमान तेरे को मानेगा। तो तुमने क्या किया? ठीक है, तो हमने इन सब चीजों से इनकार कर दिया। अब ये अपने बच्चों से मतलब जो बच्चे इनके घर जाया करते थे, जब मेला खत्म होता था तो कहाँ जाया करते थे? अपने घर जाया करते थे, सहारनपुर। अच्छा। ये रहने वाले सहारनपुर के हैं। तो ये वहां से गाय गुई का मीट लेके आते थे। ठीक है, अब ये वहां से मीट लेके आते थे तो ये मेरे सामने रख देते थे मीट वगैरह की, खाई से और जबरदस्ती मतलब कि मेरे को ये खिलाने की कोशिश करते थे। और जो मतलब कि इन्होंने मेरे को एक ऐसी बात बोली कि मतलब कि तू अपना खतना करवा ले। अब मैंने इनसे पूछा खतना होता है क्या, तो इन्होंने बोला कि हमारे उसमें, अब इन्होंने मेरे को समझाया कि खतना खुतना क्या होता है, क्या करना पड़ता है उसमें, कि जब तू खतना करवा लेगा और जब तू ये बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा तो तू पक्का मुसलमान बन जाएगा। अब मैंने इनको बोला कि भाई मेरे से तो ये काम होगा नहीं, आप एक काम करो, मेरे को मेरे पैसे देना है, जितना भी मेरा हिसाब किताब बनता है मैंने वो दे दो। तो इन्होंने मेरे को साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तेरे को ना तेरे पैसे देंगे ना तेरे को यहाँ से जाने देंगे। कितने महीने का हिसाब था? 3 महीने का। और फिर ये लोग जो इनके बच्चे हैं, ये लोग क्या करते थे कि मतलब कि जो भी झूलों में लड़कियां, क्या नाम है इसके लड़के का? अलादीन और दूसरे का फरदीन। ठीक। तो ये लोग क्या करते थे, जो भी लड़कियां आती थी, मतलब ज्यादा नहीं मैम, मतलब 14, 15, 16 साल की लड़कियां होंगी वो। अब जहाँ हमने झूला लगाया, जैसे कि आपका घनश्याली, पहाड़ी लड़कियां थी वो? हाँ, जैसे घनश्याली, टीरी गढ़वाल में लगे इनके सारे, ये 13, 14। कहाँ लगे मेले? जैसे घनश्याली हो गया आपका, तिलवाड़ा हो गया, कांडा हो गया, और आपका जखौली ब्लॉक हो गया, और श्रीनगर हो गया। ऐसी कई जगह पे इनके मेले लगते हैं। अब ये वहाँ पे क्या करते हैं, ये वहाँ पे लड़कियों को फ्री में झूला झुलाते हैं, उनकी इंस्टा आईडी वगैरह लेते हैं, उनके फोन नंबर वगैरह लेते हैं। रात को हमको दिया जाता है फोन कि हमें मतलब कि हमें तो लिखना आता नहीं। अच्छा। कि तू मेरा नाम लेके खुद चैटिंग वगैरह कर। अच्छा तुम्हारे को देते थे फोन? कि हमें तो आता नहीं है लिखना, कि तू टाइपिंग करके भेज इन लड़कियों से। तो तुमने मना नहीं किया? अब हम मना करते थे तो ये हमको धमकियां वगैरह देते थे कि तेरी कल की फिर सैलरी हम देंगे नहीं, तो तेरा लिखा नहीं जाएगा हिसाब किताब, और फिर तेरे को जान से भी मार देंगे अगर तू मतलब कि हमारी बातें नहीं मानेगा। ये है मतलब, और फिर ये बोलने लग गए कि और हमें तेरा घर परिवार का सबका पता है कि तेरे घर परिवार वालों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ऐसी बहुत सी मतलब बातें करी इन्होंने हमारे साथ। तो मतलब एक दिन लास्ट में जब तुम निकले कैसे वहां से? जब हम चाका पहुंचे, लास्ट मेला इनका चाका लगा हुआ था जो, तो वहां पे मैं मतलब टॉयलेट करने के बहाने निकला, तो एक ट्रक जाता हुआ दिखा मुझे। अब वो ट्रक वहाँ वो गढ़वालियों का ट्रक था, तो मैंने गढ़वाली में उनसे बात बूत करके समझाया थोड़ा बहुत उन्हें जल्दी में। तो मैंने बोला भाई जी आप किसी भी तरह बस ऋषिकेश छोड़ दो, हम पे एक भी पैसे नहीं पड़े हुए। ठीक। तो मैं वहां से मतलब कि अपने साथ निकल, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा और ऋषिकेश आ गया। तुम अकेले थे? मैं और एक और लड़का था मेरे साथ। उसका क्या नाम था? उसका नाम संजू था। ठीक है, वो कहाँ रहता? वो सहारनपुर। ठीक। तो
उसने 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 बोला कि भाई यहाँ से तो निकल ले, वरना ये तो कल की डेट में तेरे को काट कूट के और मार मुर के फेंक भी देंगे और तेरा पता भी नहीं चलने का है। मेरे पे 2-4 रुपए कोई बात नहीं कि यहाँ से ऋषिकेश तक के हमें फ्री में जाने के लिए मिल रहा, कि वहां से हम लोग थोड़ा बहुत घरों से कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे जो फोन फान थे ये सब भी इन्होंने चुरा रखे थे। ठीक है, तो वहां से निकल के तुम अपने बचते बचाते वापस आ गए। जी।